सोचिए, इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल क्रिकेट लीग आईपीएल हर साल हजारों करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देती। ये कैसे मुमकिन है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं कि आईपीएल आखिर भारत में अब भी टैक्स फ्री क्यों है। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी में, वो जगह जहां हम इकोनॉमी, लॉ और करंट अफेयर्स जैसे मुश्किल टॉपिक्स को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो आज की हमारे डिस्कशन का फ्लो कैसा रहेगा? सबसे पहले उस बिलियन डॉलर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर बीसीसीआई के चैरिटेबल स्टेटस के पीछे की कहानी जानेंगे, इसके बाद लॉ वर्सेस लीग की लड़ाई को समझेंगे, आईपीएल के पैसों के खेल को देखेंगे और फिर इस पूरे विवाद के कोर पर आएंगे। और आखिर में ये बड़ा सवाल कि ये खेल है, बिजनेस है या फिर दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द बिलियन डॉलर क्वेश्चन। असल में ये पूरा मामला मैसिव प्रॉफिट्स वर्सेस जीरो टैक्स के दावे का है। देखिए, बीसीसीआई जो आईपीएल की मालिक है, एक प्राइवेट बॉडी है, हर साल हजारों करोड़ कमाती है, पर सरकार से कहती है कि भाई हम तो एक चैरिटी हैं, हमें टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। अब सवाल यही है कि ये हो कैसे रहा है। अब जरा इन फैक्ट्स को देखिए। बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है और ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इसकी कमाई आती है ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, फ्रेंचाइजी फीस से। और कितनी? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब 9,741 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बावजूद इनका दावा है कि एक चैरिटेबल संस्था है और इन्हें सेक्शन 11 के तहत टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। मामला इतना सीरियस है कि सरकार का भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि मामला सब जुडिस है, यानी कोर्ट में चल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड चैरिटेबल कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। चलिए देखते हैं। देखिए, बीसीसीआई 1928 में बना, किस लिए? भारत में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। आज़ादी के बाद भी ये एक प्राइवेट बॉडी ही रहा, लेकिन पूरे इंडियन क्रिकेट पर इसका कंट्रोल था। फिर आया साल 1996, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल बीसीसीआई को सेक्शन 12A के तहत रजिस्ट्रेशन मिला, जिससे इसे ऑफिशियली एक चैरिटेबल संस्था मान लिया गया टैक्स के लिहाज से। अब आते हैं इस कहानी के सबसे टेक्निकल हिस्से पर। ये पूरा का पूरा खेल असल में इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस का है। चलिए इन कानूनी पेज को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 215। ये बताता है कि चैरिटेबल पर्पस होता क्या है। इसमें एक बहुत ही फ्लेक्सिबल क्लॉज है जो कहता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब आम जनता के फायदे का कोई भी काम। और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना इसी कैटेगरी में फिट हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 12A। इसको आप एक तरह का एंट्री पास या गेटवे समझ सकते हैं। ये एक बार का रजिस्ट्रेशन होता है जो किसी संस्था को चैरिटेबल होने का सर्टिफिकेट देता है। मतलब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टैक्स छूट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। और फिर आता है सेक्शन 11। ये है असली फायदा जो हर साल मिलता है। ये कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड संस्था अपनी इनकम का कम से कम 85% अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स पर खर्च कर देती है तो उस साल की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 12A है एंट्री पास और 11 है उस पास पर मिलने वाला सालाना बेनिफिट। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2008 और इसी साल कानून में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। सेक्शन 215 में एक अमेंडमेंट किया गया। सिंपल भाषा में कहें तो सरकार ने कहा कि चैरिटी के नाम पर बिजनेस नहीं चलेगा। अगर कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाली संस्था एक तय लिमिट से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी करती है तो उस साल के लिए उसका चैरिटेबल स्टेटस जा सकता है। और यहीं से आईपीएल और बीसीसीआई के लिए असली दिक्कतें शुरू हुई। तो चलिए अब बात करते हैं उस वजह की जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी, आईपीएल। और देखते हैं कि कैसे एक क्रिकेट एक्सपेरिमेंट देखते ही देखते एक कमर्शियल जगरनॉट, एक महाशक्ति बन गया। इसकी ग्रोथ की रफ्तार देखिए। 2008 में जब पहला सीजन हुआ तो नेट सरप्लस था सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। तब फोकस बस लीग को सेट करने पर था। फिर आया 2018। स्टार इंडिया के साथ एक मीडिया राइट्स डील साइन हुई। कितने की? 16,350 करोड़ रुपए की। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और 2023 तक आते आते अकेले आईपीएल सीजन का सरप्लस 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। ये अब एक बिलियन डॉलर लीग बन चुका है। और ये चार्ट पूरी कहानी को साफ कर देता है।
बीसीसीआई की जो टोटल इनकम है उसका 59% हिस्सा यानी आधे से भी बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से आ रहा है। इसका मतलब साफ है, आईपीएल अब कोई साइड एक्टिविटी नहीं रही, ये बीसीसीआई का मेन कैश इंजन है। और जब आपका सबसे बड़ा काम ही इतना बड़ा बिजनेस बन जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। और यहीं से हम आते हैं इस पूरे मामले के कोर पर। विवाद यही है कि क्या ये प्रमोशन ऑफ क्रिकेट है या फिर प्योर कॉमर्स। चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीसीसीआई दोनों की दलीलें सुनते हैं। तो देखिए, दोनों साइड्स के अपने अपने तर्क हैं। बीसीसीआई का कहना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो आज भी क्रिकेट को प्रमोट करना ही है। आईपीएल तो बस रिसोर्स जुटाने का एक जरिया है और इससे जो भी पैसा आता है उसे हम क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ही वापस लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क है कि आईपीएल का स्केल इतना ज्यादा कमर्शियल हो चुका है कि इसने बीसीसीआई का फंडामेंटल कैरेक्टर ही बदल दिया है। उनके मुताबिक ये एक हाई इंटेंसिटी कमर्शियल एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है और इस पर 2008 वाला अमेंडमेंट लागू होना ही चाहिए। अच्छा, अब जब आप दोनों तरफ की बातें समझ चुके हैं तो एक सवाल आपसे भी। अगर आप इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, आपके हिसाब से क्या आईपीएल पर टैक्स लगना चाहिए? ये मामला कोर्ट में भी गया। 2021 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटी-80 ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आईपीएल के कमर्शियल होने की वजह से बीसीसीआई का जो फंडामेंटल 12A रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी साल अगर कमर्शियल एक्टिविटी हावी होती है तो उस साल के लिए सेक्शन 11 वाली टैक्स छूट रोकी जा सकती है। और इसी एक फैसले की वजह से यह कानूनी लड़ाई आज तक चल रही है। तो चलिए अब इस पूरी डिबेट को एक बड़े नजरिए से देखते हैं और बात करते हैं फेयरनेस और पॉलिसी के बड़े सवालों की। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ कोई रेगुलर बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है या मान लीजिए कोई रिसर्च लैब है जो वैक्सीन बना रही है, उसे अपने प्रॉफिट पर पूरा कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है बीसीसीआई और आईपीएल जो चैरिटेबल लेबल के प्रोटेक्शन में फुल टैक्स छूट क्लेम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कितना फेयर है, क्या ये सही पॉलिसी है? एक एक्सपर्ट ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं बिहाइंड द मास्क ऑफ चैरिटी। यहाँ बात किसी फ्रॉड की नहीं हो रही बल्कि सेलेक्टिव फ्रेमिंग की हो रही है। बीसीसीआई खुद को एक क्रिकेट प्रमोटर के तौर पर पेश करता है, लेकिन आईपीएल का जो विशाल स्केल है वो इस फ्रेम को, इस तस्वीर को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। तो बात यहीं आके रुकती है। स्पोर्ट्स और बिजनेस के बीच की लाइन अब बहुत धुंधली हो चुकी है और इस पूरे विवाद का निचोड़ यही है कि क्या हमारे कानून इतने शार्प हैं कि टैक्स के मामले में इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींच सकें? ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर्स के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।